लॉकडाउन का काउंटडाउन, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है क्योंकि कोरोना पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जो तस्वीरें आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। और लॉकडाउन का काउंटडाउन ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस में भारी उछाल आया है। 24 घंटे में 39,726 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जो कल के मुकाबले 4,000 ज्यादा हैं। वहीं 50% से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 154 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। एक वक्त यह भी आया था जब हमें लगा था कि कोरोना पर हम काफी हद तक काबू पा चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। 3 तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि जो सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षा हो रहे हैं, जहां लोगों को आना जाना है, वहां पर सख्ती की जा सके। और मुंबई में हर दिन 2000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं और इसके बावजूद मुंबई से लापरवाही, अनदेखी की बड़ी तस्वीरें किस तरह से डराने वाली हैं, देखिए। मुंबई में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों में 2654 नए मामले सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी भी मुंबई की सड़कों पर लापरवाही किस तरह से दिखाई देती है ये आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। कल आपको हम दादर की तस्वीर दिखा रहे थे, आज देखिए मुंबई का ये गोरेगांव इलाका है। जो भी लोग आपको दिखाई देंगे वो आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। यानी कि भले ही मुंबई में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है, भले ही बीएमसी जो है वो तमाम सख्ती की बात कर रही है, लेकिन मार्केट में चले जाइए, बाज़ार में चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, रेस्टोरेंट्स और दुकानों में चले जाइए, आपको लोग जो हैं वो लापरवाही करते दिखाई देंगे। कल हमने आपको दादर की तस्वीर दिखाई जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और ना ही लोगों ने मास्क पहना हुआ था। इसी तरह की तस्वीर आपको हम आज दिखाते हैं। मुंबई के गोरेगांव स्टेशन के बाहर की तस्वीर, कैमरा देखकर लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कैमरा देखकर मास्क पहनने से कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा? क्यों आखिर लोग पूरा समय मास्क नहीं पहन रहे हैं? लगातार लोगों के डेथ की जो संख्या है वो बढ़ रही है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 25,600 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 54 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद मुंबई की सड़कों पर, मुंबई के मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में लोग जो हैं उनकी लापरवाही दिखाई देती है। महाराष्ट्र सरकार सख्ती ला रही है, नए नियम बना रही है। कोशिश यही है कि मुंबई पर लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ अगर लॉकडाउन लगता है तो इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा और फिर सरकार को मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। लोग क्यों मास्क नहीं पहनते? पहनते हैं ना। नहीं, आपने तो नहीं पहना, अभी भी देखिए आपने कैसे पहना है, फक्त खाली वो श्वास है। आपकी वजह से आपके परिवार को नुकसान होगा, बाकी जो आपके आसपास लोग हैं उनको नुकसान होगा, तो मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं करना? हाँ जरूरी है, जरूरी। आपको क्या लग रहा है, कोरोना खत्म हो गया क्या? हाँ वो नहीं आपको हुआ। पता है आज भी महाराष्ट्र में 54 लोगों की जान गई है। हाँ देखिए और भी यहाँ पर आपको हम लोग दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, ये अंकल हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, ये भी मास्क इन्होंने नहीं पहना है। ये साहब हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना। दादा मास्क क्यों नहीं पहना आपने? सर आँख नहीं छुपाना है, मुंह और नाक छुपाना है। हाँ सर। क्यों मास्क नहीं पहनते आप लोग? नहीं सर, ऐसा भूल से हो गया, वैसा पहनते हैं भाई, पालन करते हैं और पहनते भी हैं, लेकिन नहीं पहना था आपने? नहीं सर, भूल से निकल गया होगा ऐसा। आपने मास्क क्यों नहीं पहना सर? अब भी निकाला उठा है। क्यों निकालना पड़ रहा है? 24 घंटे जब भी आप बाहर निकल, खाने के लिए निकालता हूँ। अभी तो खा के हो गया था, फिर भी नहीं खा रहा हूँ। तो देखिए ये सारे बहाने हम पूरे मुंबई में जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं। सर मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? मास्क क्यों नहीं पहना है? कुछ नहीं सर, अभी है ना सिगरेट पिया इसीलिए नीचे था। तो अरे लेकिन मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी? सिगरेट कैसे पीऊँ? जरूरी है। नहीं जरूरी है ना? कोरोना खत्म तो नहीं हुआ? नहीं नहीं ना? नहीं। दादा आप लोग अभी मास्क पहने हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? नहीं सर, हम लोग तो रोज ही मास्क पहन के रोज लगा के ही रखते हैं। बिना मास्क के तो हम लोग खड़े रहते भी नहीं, क्योंकि हर कस्टमर आता है तो हमको मास्क पहन के काम ही करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर भी हमको ये समझाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे कि देखो अभी भी आपका नाक जो है वो दिख रहा है। अभी वो क्या मास्क अच्छा वाला लीजिए। अच्छा वाला ही है सर, अभी तो 8 दिन मुंह बड़ा है तो मास्क भी तो बड़ा चाहिए ना। ओके, अभी इस बात का तो हम लोग ध्यान रखेंगे जरूर। सर एक बात बताइए, आपका मास्क कहाँ है? मास्क है सर, कहाँ है मास्क सर? अभी रख दिया, गिर गया सर। कौन लेके गया?
होटल में है सर, धो दिया हूँ ना हिसाब। लेकिन धो के रखोगे, दूसरा मास्क रहना चाहिए ना मुंह पे। है सर, हमारे पास है सर। मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? है तो मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर, मास्क जरूरी है सर। कोरोना खत्म हो गया क्या आपके हिसाब से? नहीं सर, तो मास्क पहनना चाहिए ना आपको। जरूरी है सर मास्क। तो मास्क पहन कर निकलिए यहाँ से। है सर हमारे पास में, ठीक है सर। ध्यान रखिए। तो देखिए इस तरह से लोग जो हैं वो बहाने दे रहे हैं कि मास्क घर पर है, मास्क धो कर रखा है, पर इन बहानों से कोरोना वायरस पर हम लगाम नहीं लगा पाएंगे। अगर सही तरीके से सारे नियमों का पालन नहीं किया गया तो महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना वायरस इसी तरह से अपने पैर पसारता रहेगा। तो लापरवाही, अनदेखी, बहानेबाजी किस तरह से सामने आ रही है और वही आंकड़ों को बढ़ा रही है। कोरोना का खतरा महाराष्ट्र के अलावा आपको बता दें पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और बाकी राज्यों में तेजी से फैल रहा है। देश के वो 10 शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना है उसमें से अकेले 9 शहर तो देखिए महाराष्ट्र के हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 25,833 केस। वहीं दिल्ली देखिए, देश की राजधानी, जहां पर 100 तक मामला पहुंच गया था, वहां पर फिर से मामले जो है वो 600 से ऊपर पहुंच गए और सख्ती एक बार फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी इतर नहीं है। सख्ती की जा रही है, लेकिन इसके अलावा लापरवाही और अनदेखी से अब भी लोग नहीं बच रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी हालात पर सीधे अपनी नजर बनाए हुए हैं। राज्यों से लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि कोरोना का दम तोड़ा जा सके। मेरे मतलब लॉकडाउन में मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि सुबह शाम की रोटी के लिए हमें तरसना पड़ता था। कोरोना की दूसरी लहर का जो ट्रेंड है वो पहली लहर से थोड़ा अलग है। पहली लहर ने बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया, दूसरी लहर छोटे छोटे शहरों पर एक के बाद एक धप्पा बोल रही है। बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम ने इस नए ट्रेंड को लेकर चेताया भी था। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। पीएम की चेतावनी यूं ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। रतलाम में 500%, ग्वालियर 360%, उज्जैन 214%, जबलपुर 179% और भोपाल 103%। मेडिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगर छोटे शहरों में संक्रमण बढ़ा तो पिछली बार के मुकाबले चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। बड़े शहरों में जब फैल गया है और उधर वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है तो जो इन्फेक्टेड हुए हैं उसमें कुछ तो लड़ने का क्षमता आ गया है और प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीन लगाने का वजह से ये एक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ द वायरस आ चुका है। लेकिन सब अर्बन एरियाज, छोटे शहर कहिए या रूरल सेटिंग कहिए, जिधर वल्नरेबल पॉपुलेशन है उधर इन्फेक्शन फैलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण से जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम छोटे शहरों में हो सकती है कि अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन के बाद हो सकता है कुछ ही लोगों को, रियल लोगों को वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों में यह डिजीज़ माइल्ड है, कुछ लोगों में जो प्रॉब्लम होती है उनको डेफिनेटली छोटे शहरों में जो है दिक्कत बढ़ सकती है। छोटे शहरों में कोरोना के नए ट्रेंड के पीछे वजह क्या है, वो इन शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। ये भोपाल की तस्वीरें हैं जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन लोग सेहत बनाने के लिए सुबह 5 बजे से ही सड़कों पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। यानी 6 बजे तक के लिए ये कर्फ्यू होता है, रात के 10 बजे से। 10 बजे से जिस तरह से सख्ती की गई, क्योंकि रात के 9 बजे से ही पुलिस ने सायरन बजाना शुरू कर दिया था और उसके बाद से ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो होने लगी है। तो इस तरह से अच्छी खासी तादाद में जो हैं लोग अब सुबह सुबह घूमने के लिए निकल रहे हैं। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीज निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अभी भी कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी ईमानदारी से करना है। 1 मार्च से 15 मार्च तक की बात कर लें तो जबलपुर में 180% से ज़्यादा रफ्तार से कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जो वाकई चिंताजनक है। हालात यदि नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में
और भी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। हालात पंजाब में भी बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस पंजाब से ही आ रहे हैं। शहर के शहर एक के बाद एक नाइट कर्फ्यू में जा रहे हैं। पंजाब के 3 शहरों में वायरस का स्ट्राइक रेट 100 से 250 तक पहुंच गया है। रोपड़ में 256%, अमृतसर में 123% और मोगा में 100%। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो मोगा से आई इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। महामारी का वायरस कर्नाटक पर भी कहर मचा रहा है। पिछले 15 दिनों में कर्नाटक में कोरोना के नए केस डबल हो गए हैं और अब राजधानी बेंगलुरु में फिर से स्टेडियम क्वारंटीन सेंटर में बदलने लगे हैं। बेंगलुरु में एक बार फिर से संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। यही वजह है कि अब सरकार भी हरकत में आ गई है और बेंगलुरु शहर में 3 नए कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के इंडोर स्टेडियम में और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बेड्स जो है लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर 250 बेड जो है यहाँ पर इस कोविड केयर सेंटर्स में रखे जाएंगे और सभी एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को यहाँ पर रखा जाएगा। 24 घंटों जो है यहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम तैनात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि स्थिति भयावह अगर नहीं चाहिए तो अनदेखी और लापरवाही से और बहानेबाजी से बचना होगा। 2 संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। देश की राजधानी दिल्ली से राहुल डवाज हमारे संवाददाता है और साथ ही यासिर हमारे साथ बेंगलुरु से इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। राहुल, जहां पर 100 पर सिमट कर आंकड़े आ गए थे दिल्ली वासियों को, अब वहीं पर आंकड़े 600 से ज्यादा पहुंच गए। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब काबू में है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मामले बड़े हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पहले आंकड़े 1000 से नीचे आ गए थे, लेकिन 1000 से 25,000 होते हुए हम सब ने देखा है। दिल्ली की बात करें, 600 से ज़्यादा 607 आंकड़े बीते 24 घंटे में हैं, लेकिन ये 600 से कैसे 6000 हो जाएंगे, इसे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली ने वो दौर भी देखा है जब दिल्ली में तीसरी वेव आई थी और आंकड़े 7000 प्रतिदिन के आ रहे थे। ऐसे में दिल्ली की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन सेंटर आने वाले सोमवार से कम 12 घंटे काम करेंगे और उसके अलावा अलग अलग जगह पुलिस की तैनाती की गई है और कोशिश की जा रही है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो पाए। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम दिल्ली के कश्मीरी गेट के बाहर मौजूद है। ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने मास्क लगा के रखा हुआ है। बिल्कुल, और यही तस्वीर लगातार सामने आ रही है आप तमाम संवाददाताओं के जरिए, जो कि अपने आप में भयावह तस्वीर को बढ़ावा देती है। यासिर, अब आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या स्थिति नजर आती है बेंगलुरु की? जी बिल्कुल सबिता, देखिए जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, रोज़ाना जो है 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। यही हमने देखा है कि सरकार जो है अब हरकत में आई है। बेंगलुरु शहर में खासकर अगर हम बात करें, लगातार 700 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से। अब जो है 3 कोविड केयर सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाए। हालांकि बेंगलुरु में एक बात साफ दिख रही है कि मास्क लोग पहन रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र और केरला का बॉर्डर जो है कर्नाटक से सटा हुआ है, लिहाजा जो वहां से लोग आते हैं उससे बिल्कुल, और ये तमाम वजह है जिनकी वजह से जो आंकड़े हैं वो अपने दायरे से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए फैक्ट्स के तौर पर।